स्वागत है आप सबों का बिहार एसटीईटी को लेकर के। आज हम लोग इस वीडियो में और बिहार में चल रहे शिक्षक बहाली को लेकर के जो लगातार सरगर्मियां तेज हैं, उन सभी बिंदुओं पर आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे, समझेंगे कि क्या कुछ परिस्थितियां बन रही हैं। सबसे पहले बिहार स्टेट को लेकर के हम बात कर ले तो आपको पता है कि बिहार एसटीईटी की 6th फेज़ को लेकर के प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है और उसमें से मैंने आपको एक दिखा भी दिया है मैथमेटिक्स का, और भी सारे जिलों का अभी सभी जिलों का जो है अपलोड नहीं किया गया है। धीरे धीरे वो आपको आने वाले समय में अपलोड हो जाएगा। उन सभी बिंदुओं से भी आपको आने वाले समय में रूबरू करवाएंगे। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि बिहार में जिस प्रकार से कल भी आप देखे होंगे कि दिन भर जो है ऊहापोह की स्थिति बनी रही, साथ ही साथ ट्विटर पर लोगों ने कैंपेन भी चलाया बिहार मांगे शिक्षक को लेकर के। उन सभी चीज़ों से आपको जो देखने को मिला, उसके बाद संजय कुमार जी का बयान भी आया। उस संदर्भ में अखबारों ने भी जो प्रकाशित किया है कि सत्यापन से प्रूव करना होगा मेधा सूची और सर्टिफिकेट से अंकों का मिलान। क्या है बातें यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरी खबर को पढ़ सकते हैं कि प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट का सत्यापन कराने से पहले जिला स्तर पर जांच की बातें बहुत पहले से चली आ रही हैं और अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने डीईओ और डीपीओ स्थापना को पत्र भेजकर सत्यापन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया है और कहा है कि सत्यापन कराने से पहले जिला स्तर पर चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र और नियोजन इकाई की ओर से दी गई मेधा सूची से अंकों का मिलान अवश्य करा लिया जाए और इस प्रक्रिया में यदि मेधा सूची के निर्माण में अगर गलती पाई जाती है तो जो संबंधित नियोजन इकाई है उसके विरुद्ध तत्काल अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकार को भी अनुशंसा की गई है। और अभ्यर्थी जो अगर गलत डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं और फर्जी अभ्यर्थी अगर पकड़े जाते हैं जिन्होंने गलत तरीके से प्रमाण पत्र वहां जमा किया है तो उन अभ्यर्थियों पर भी एफआईआर होने की बातें कही गई है। प्रमाण पत्र फर्जी हुआ तो अभ्यर्थियों के विरुद्ध होगी एफआईआर, अदरवाइज जो नियोजन इकाई है उस पर भी कार्रवाई करने की बातें यहाँ पर कही जा रही है मेधा सूची में गड़बड़ी पाई जाने पर। आपको पता है ये मुजफ्फरपुर एडिशन का ये प्रभात खबर का कटिंग है, आज आप देखेंगे तो यह प्रकाशित किया गया है। चूँकि मुजफ्फरपुर जिले में तो कुल 2007 अभ्यर्थियों का जो है वो चयन हुआ है और 2 चरण की काउंसलिंग में इनका चयन होने के उपरांत अब प्रमाण पत्रों की जांच की बारी है। अब देखना होगा कि विभाग कितने समय में इनके प्रमाण पत्रों की जांच कर लेता है और प्रमाण पत्रों में मुख्य रूप से आप देख सकते हैं कि जाति प्रमाण पत्र है, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र के साथ ही साथ अन्य प्रमाण पत्र भी शामिल होंगे, जैसे शैक्षणिक हो, प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र हो। उनके सत्यापन के लिए विभागीय स्तर पर विशेष दूत की तैनाती करने का निर्देश दिया गया है और पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि कई जो शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी इसी काम के लिए की गई थी ताकि वो लोग सर्टिफिकेट की जांच कर लें। दूसरी महत्वपूर्ण खबर आप देख सकते हैं कि शिक्षकों की कमी से कड़ा रहा बिहार सरकार, लेकिन सो रही है सरकार। बिहार में शिक्षकों की घोर कमी पर शिक्षक अभ्यर्थियों ने कल ट्विटर पर कैंपेन चलाया है और बिहार में एक बार फिर शिक्षक भर्ती का मुद्दा जो है वो चर्चा में है। राज्य के शिक्षा व्यवस्था को लेकर यूनेस्को से एक रिपोर्ट जारी किया है जिसको लेकर के शिक्षक अभ्यर्थी, आपको पता है कल संजय कुमार को उन्होंने टैग करके ट्वीट किया था और उसका जवाब संजय कुमार ने भी दिया था। हालांकि उनके जवाब में वैसा कोई बात नहीं है जिसको शामिल किया जाए, परंतु फिर भी आप यहाँ पर देखें कि 38 जिलों में जो शिक्षकों की घोर कमी और बिहार में वर्तमान शिक्षा की दयनीय स्थिति के आंकड़े और यूनेस्को के द्वारा जारी रिपोर्ट के साथ अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर ट्वीट किया और जिस पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि शिक्षा विभाग इससे अवगत है और इसके लिए प्रयास कर रहा है। हैशटैग बिहार मांगे शिक्षक के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्र के लोगों ने अपनी राय रखी और राज्य के बर्बाद होती शिक्षा व्यवस्था पर बिहार सरकार को जमकर घेरा। साथ ही समय पर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया। तो वहीं शिक्षक अभ्यर्थियों ने ट्वीट कर शिक्षा विभाग से नियुक्ति पत्र और तीसरे चरण के काउंसलिंग शेड्यूल को जल्द जारी करने की मांग की। अब देखना होगा कि किस प्रकार शिक्षा विभाग इन सभी बिंदुओं पर जो है विभाग में डिस्कशन करता है या कोई निर्णय लेता है, वो आने वाले समय में आपको पता लगेगा। परंतु ये जानना बेहद आवश्यक है कि 2015 से जो है उनकी बहाली अब नहीं हो पाई है शिक्षकों की और 5 अक्टूबर 2021 को यूनेस्को के द्वारा शिक्षक नहीं कक्षा नहीं के नाम से 166 पेज की एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बिहार के 3700 विद्यालयों के बारे में बताया गया, जिसमें एक शिक्षक हैं। बिहार में 2,22,316 शिक्षकों के पद रिक्त हैं और बिहार के 56% विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जिसमें कि लगभग 90% ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्त हैं और पूरे भारत में बिहार की शिक्षा व्यवस्था की सबसे अधिक दयनीय स्थिति जो कि यूनेस्को
ने प्रकाशित की, फिर भी सरकार शिक्षकों की बहाली नहीं करना चाह रही है। किसी न किसी कारण से प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली बिहार सरकार अटकाकर आगे ले जाना चाहती है और इसे चुनावी मुद्दा के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। परंतु बात है कि केवल प्रारंभिक की ही बात नहीं है यहाँ पर। आप प्रारंभिक के साथ एसटीईटी के भी मुद्दे को आप ले लें तो बिहार सरकार उस पर भी कहीं ना कहीं कोताही बरत रही है। आए दिन नए नए शिगुफे छोड़ती है और जिस प्रकार से एसटीईटी का मुद्दा भी अगर आप 6th फेज़ को ले लें तो 19 से अब 22 होने वाला है। इवन अब 7th फेज़ की अगर बात करें तो एसटीईटी 19 में इनकी एग्जामिनेशन की जो फॉर्म अप्लाई होता है उसके बाद अब 2022 आने वाला है, परंतु अभी भी इनकी सर्टिफिकेट भी इनके हाथ नहीं लगा है। कोई आगे की प्रक्रिया को लेकर के स्पष्ट दिशा निर्देश सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं पीड़ित जो है वो आपको, चाहे वो प्राइमरी के अभ्यर्थी हो, चाहे सेकेंडरी के हो, चाहे सीनियर सेकेंडरी के हो, सभी अभ्यर्थी जो है वो पीड़ित हैं बिहार सरकार के इस ढुलमुल रवैये से और खास करके शिक्षा व्यवस्था के इस ढुलमुल रवैये से। उम्मीद होगा कि आने वाले समय में बिहार सरकार हो, शिक्षा विभाग हो, सभी बिंदुओं पर स्पष्टता के साथ सोच करके कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करे जिससे कि बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को लाभ मिले और उनको जो बेरोजगारी का दंश वो झेल रहे हैं उससे उन्हें मुक्ति मिल पाए। कई अखबारों ने इसी प्रकार से खबरें प्रकाशित की हैं। आप देख सकते हैं सारे अखबारों जो आज के प्रमुख अखबार हैं जिन्होंने प्रकाशित किया है, प्रमुखता से इन सभी बिंदुओं को प्रकाशित किया गया है। तो फिलहाल के लिए, अभी के लिए इतना ही। आने वाले समय में कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।